Morning student, welcome you all in your EVS class. Hope you all are good and fine. Student, from today onwards we will continue with our study. So today we will start a new chapter number 3, Journey of Food. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग फूड की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट तरीके के फूड्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ये सारी चीज़ें जो फार्मर फील्ड में ग्रो करता है वो कैसे ग्रो करता है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, वो हमारे प्लेट तक कैसे पहुंचता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. चैप्टर नंबर 3, जर्नी ऑफ फूड. वी ऑल नीड फूड टू लिव. हम सबको, चाहे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स है, सबको ज़िंदा रहने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फूड की, खाने की ज़रूरत पड़ती है. स्पेशली अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोग बिना खाने के ज़िंदा रह ही नहीं सकते हैं. इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. जो फूड होता है वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है? क्योंकि वो हमको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, ताकत देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए. फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ. और जो फूड होता है, खाना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है. किस लिए? हमारी ग्रोथ के लिए. अगर हमको हमारी अच्छी मेंटल हेल्थ चाहिए, मेंटल ग्रोथ चाहिए, फिज़िकल ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए हमें अच्छा खाना या खाना खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट डिसीजेस. और अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है? हम हेल्दी रहते हैं. ठीक है, खाना खाने से हम लोग हेल्दी रहते हैं, हम लोग जल्दी बीमार नहीं होते, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं वेरियस डिसीजेस होने से. ठीक है, अलग अलग तरीके की जो डिसीजेस है वो हमको ना हो, इसलिए हमको अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें. स्मिता हैड कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. यहाँ पे एक लड़की की बात हुई है जिसका नाम है स्मिता. उसने ब्रेकफास्ट में, सुबह के नाश्ते में क्या खाया है? कॉर्नफ्लेक्स खाया है, ब्रेड खाया है और दूध पिया है. शी हैड डोसास एंड इडलीज फॉर डिनर. और उसने डिनर में, रात के खाने में क्या खाया? डोसा खाया और इडली खाया. दिस पिक्चर, दिस इज इडली विथ सांबर एंड कोकोनट चटनी. ये कहाँ का फेमस डिश है? आप इसको ईजीली देख सकते हो. कहाँ पे? साउथ इंडिया में. साउथ इंडिया में जो वहाँ के लोग हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं और ये वहाँ पे बहुत चाव से खाया जाता है. इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, ये सारी चीज़ें हम लोग साउथ इंडिया से हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, साउथ इंडिया में ये सारी चीज़ें आप इजीली देख सकते हो, ये वहाँ पे बहुत फेमस है. When she was having her dinner, she wondered how the food she was eating reached her plate. और जब वो खाना खा रही थी, डिनर कर रही थी, तो उसने बैठे बैठे ऐसे सोचा कि जो वो खाना खा रही है वो कैसे उसके प्लेट तक रीच किया, पहुंचा. She asked her grandmother to explain the process to her. फिर उसने क्या किया? अपनी ग्रैंडमदर से, अपनी दादी से पूछा कि मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ वो पूरा प्रोसेस कैसे खेतों से जो खाना है वो हम लोग प्लेट तक लाते हैं, वो उसके बीच का जितना भी प्रोसेस है मुझे जानना है. स्मिता ने कहा. दिस इज़ वॉट हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर. अब आगे जो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे ये उसकी ग्रैंड मदर ने स्मिता को बताया कि कैसे खेतों में अनाज उगाए जाते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बीच का प्रोसेस कैसे होता है और कैसे वो खाना हमारी प्लेट तक पहुँचता है. जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फील्ड टू आवर प्लेट. अब हम लोग फूड की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो फील्ड से, ठीक है, खेतों से या ग्राउंड से कैसे वो हमारे प्लेट तक पहुंचता है. द फूड वी ईट गोज़ ऑन अ लॉन्ग जर्नी बिफोर इट रीचेज आवर प्लेट. जो खाना होता है हमारे प्लेट तक पहुंचने से पहले वो बहुत लंबी जर्नी, बहुत लंबा सफ़र तय करता है. फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर ग्रोन बाय फार्मर. जैसे बहुत तरीके के फूड आइटम हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, बहुत सारे अनाज, दाल, ये सारे क्या होते हैं? फार्मर ग्रो करते हैं, उगाते हैं खेतों में. अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर प्रिपेयर द सॉइल बाय प्लॉगिंग द फील्ड.
पहले क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जुताई करते हैं, ठीक है। सॉइल को प्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। जो फील्ड है उसको अच्छे से जुताई करते हैं। दे यूज़ प्लग्स टू डिग फिलोज इन विच सीड्स आर शोन, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, इस चीज़ प्लॉगिंग करने के लिए वो हल का इस्तेमाल करते हैं। प्लॉग्स मतलब होता है हल का इस्तेमाल करते हैं। डिग मतलब खोदने के लिए, एंड फिलोज मतलब होता है जो मिट्टी की रेखा या जो मेड़ बनती है उसको बोलते हैं फिरोज, ठीक है। इन विच सीड्स आर शोन, जिसमें कि जो बीज होते हैं उनको बोया जाता है। सम फार्मर्स यूज़ एनिमल्स टू पुल प्लग्स, और कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, वो हल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, वो एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वो बैल वगैरह का यूज़ करते हैं। यहाँ पिक्चर में देखो, ये फार्मर क्या कर रहा है, ये बैलों का इस्तेमाल करके क्या कर रहा है, प्लॉगिंग कर रहा है फील्ड की, ठीक है, जुताई कर रहा है। Nowadays, most farmer use tractors for plug their field. पहले लोग ऐसा करते थे कि हल का इस्तेमाल करते थे, एनिमल्स का यूज़ करते थे, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस्ड हो गई हैं तो अब क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं वो ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ करते हैं फील्ड को प्लॉग करने के लिए, ठीक है। जुताई करने के लिए वो क्या करते हैं, वो ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा खेतों में इस तरीके से ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है खेतों की जुताई करने के लिए, ठीक है, ताकि जो मिट्टी है वो इवनली स्प्रेड हो जाए और जो फसलें हैं वो अच्छे से ग्रो करें। पॉइंट नंबर 2, आफ्टर द सॉइल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड द सीड्स आर पुट इन द फिरोज मेड इन द सॉइल, ठीक है। फार्मर ने हल का और ट्रैक्टर्स का यूज़ करके अच्छे से फील्ड की जुताई कर दी। उसके बाद अब वो क्या करेंगे, वो जो फेरोज़ होते हैं, जो मेड़ होते हैं या छोटे छोटे जो रेखाएं होती हैं उसको बनाई रहती हैं, उस पर वो क्या करते हैं, छोटे छोटे होल्स बना देते हैं जिसमें वो सीड्स को डालते हैं और उसके बाद उसको ढक देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड शोइंग, और इसी को क्या बोलते हैं, शोइंग बोलते हैं, ठीक है। शोइंग, बीजों की बुआई करना। नंबर 3, क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो, और उसके बाद फिर क्या होता है, क्रॉप्स की ज़रूरत होती है पानी हमको क्रॉप्स को देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। वाटर इज़ सप्लाइड टू द फील्ड फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, और वाटर जो होता है वो कैसे सप्लाई किया जाता है खेतों तक, वेल्स और ट्यूबवेल्स की हेल्प से। यहाँ पे आप देखो, अगर आप विलेज साइड गए होंगे तो आपने ट्यूबवेल्स वगैरह देखी होंगे। ये फार्मर्स यूज़ करते हैं ताकि जो उनके खेत हैं वहाँ पे पानी अच्छे से पहुँचे, उनकी फसल अच्छी हो। ओके स्टूडेंट, आज हमने 3 पॉइंट्स पढ़े कि कैसे जो फार्मर है वो अपने फील्ड को प्रिपेयर करता है खेती बाड़ी के लिए, ठीक है। वो पानी कैसे पहुँचाता है, ट्यूबवेल्स और वेल्स की हेल्प से। Tomorrow we will continue with the same chapter. In case you find any doubt or confusion related to the topic which we have studied today, you can ask me.